जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे सीपीसीटी के लिए क्लास 4। ठीक है, 3 क्लास तो आपने देख ली हैं। चौथी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर का जो वर्गीकरण हुआ, मतलब विभाजन हुआ, तो 3 भागों में उसको बांटा गया है। सबसे पहला बांटा गया है हार्डवेयर के डिज़ाइनों के आधार पर। मतलब जिस हार्डवेयर तो जानते ही हैं, जिस कंप्यूटर को या जिस सॉफ्टवेयर को मतलब जिस चीज़ को आप छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर मतलब जिस चीज़ को अपन छू सकते हैं उनके डिज़ाइन के आधार पर 3 प्रकार के रूप में 3 टाइप में वो बांटा गया है। नंबर 1 एनालॉग है आपका, दूसरा हाइब्रिड है और तीसरा डिजिटल है। ठीक है, तीनों जो कंप्यूटर हैं आपके इसी में आते होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 हैं आपका, एक तो है आपका सामान्य उद्देश्य के आधार पर और दूसरा है आपका विशेष उद्देश्य के आधार पर। तीसरा इसके आकार में बांटा गया है आपका आकार तथा क्षमता के आधार पर। ये क्षमता और आकार एक ही है। अगर आकार बड़ा होगा तो क्षमता ज़्यादा होगी, क्षमता ज़्यादा होगी तो आकार बड़ा होगा। ठीक है, तो आकार के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है आपका। सबसे पहला बांटा गया है आपका माइक्रो में बांटा गया है, दूसरा मिनी में और तीसरा आपका मेन फ्रेम में और चौथा सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर जो आज अपन यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से होते थे आपको बताया था। सबसे पहले एनालॉग होते हैं, दूसरे डिजिटल होते हैं, तीसरे हाइब्रिड होते हैं। पर इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है इनमें भी। इनमें ये अंतर होता है कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग मतलब ये जो ऐसी जो चलती है ना आपकी, जैसे आप कभी देखा होगा जब किसी सीरियल या फिल्म में कोई मर जाता है, कोई गोली लग जाती है तो उसको ले आते हैं, तो उसकी पल्स की जो रेटिंग दिखाता है वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। मतलब उसमें क्या होता है, आपका इनपुट भी एनालॉग में लेगा और आउटपुट भी क्या देगा, एनालॉग में ही देगा। मतलब आपकी जो पल्स की जो स्पीड होती है वो भी किस में चलती है, आपकी रेटिंग इसमें चलती है, आपकी पल्स की रेटिंग। और जो एनालॉग कंप्यूटर है वो भी आपको क्या इनपुट आउटपुट कराएगा प्रदान, आपकी रेटिंग में ही कराता है। ठीक है, तो इसमें इतना सा अंतर है कि जो गुणवाचक मतलब इसका इतना सा मीन्स याद रखना है आपको कि जो इसमें इनपुट करोगे वही उसी लैंग्वेज में या उसी टाइप में ये क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है, आपको आउटपुट दे देता है। सेकंड नंबर का आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मतलब ये समझ गए होगे आप। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आंकड़ों या संख्याओं के रूप में आपको इनपुट को लेते हैं और उन्हीं के रूप में आपको आउटपुट प्रदान करते हैं। मतलब आंकड़ों मतलब संख्या या संख्या होगी, आपको इनपुट भी करेंगे और आउटपुट भी प्रदान करेंगे। आपको आंकड़े लेंगे मतलब संख्याएं लेंगे और संख्याओं में ही आपका इनपुट लेंगे और आउटपुट भी संख्या में ही आपको देते हैं। तीसरा आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वे होते हैं जो आपके इन दोनों का जो समूह होता है, इन दोनों के समूह को मिला के क्या बनता है, आपका प्लस पॉइंट होता है इस वाले में। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एनालॉग कंप्यूटर और आपका डिजिटल कंप्यूटर दोनों समाहित होता है आपका। ठीक है, इंक्लूड होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो आप क्या होता है, हाइब्रिड का जो कंप्यूटर होता है, जैसे ये आंकड़ों में आंकड़े देता है, मतलब संख्याओं में संख्या, इनपुट संख्या आउटपुट संख्या। ये क्या करता है, आपका पल्स की रेटिंग में देगा और उसी में आपका वो दे देगा। मतलब ठीक है, तो आपका हाइब्रिड क्या करता है, दोनों संख्याएं लेता है, मतलब संख्याएं भी लेगा आपकी ये और सूचनाएं भी लेगा। मतलब ये गुणवाचक मतलब आपकी जो पल्स वाली जो रेटिंग है उसी को दोनों को लेता है ये। ठीक है, तो इनपुट भी लेगा ये आपका और आउटपुट भी इसी में प्रदान करेगा। मतलब ये दोनों में कम आकार तथा क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार और क्षमता के आधार पर हमने कितने बताए थे आपको कंप्यूटर, 4 प्रकार के कंप्यूटर बताए थे। कौन कौन से बताए थे आपको, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आज हम जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर है आपका, माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक इतना छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मतलब एक चिप में उनका पूरा जो डाटा होता है, जैसे आज जो सीपीयू होता है अपना बड़ा वाला जो सीपीयू होता है आपका, इतने बड़े बड़े जो सीपीयू आते हैं, उनका जो मदरबोर्ड होती है, आपके प्लग होते हैं, आपके बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उन जो माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं, मतलब जो बड़ा जो सीपीयू होता है आपका, उन सीपीयू की जो मदरबोर्ड होती हैं, आपकी जो पिन लगाने की होती हैं, जितनी भी जो उसमें आपके जो जो आपके प्लग टाइप के होते हैं, वो सब जो प्लग होते हैं आपके जो सीपीयू में लगे होते हैं, वो आपके इसमें माइक्रो कंप्यूटर में एक चिप के द्वारा पूरी चिप में ही समाहित कर दिए जाते हैं और वो उसका जो आकार होता है छोटा हो जाता है। उनको आप
अलग अलग रख सकते हैं। मतलब इनकी विशेषता के अगर तौर पर देखा जाए तो आप इनको एक मेज पर एक मेज पर दो कंप्यूटरों को रख सकते हैं और इन पे आप एक व्यक्ति एक कंप्यूटर पर काम कर सकता है। इनकी स्टोरेज की थोड़ी सी क्षमता होती है, इनमें आप 16 MB से लेकर 256 MB तक क्या कर सकते हैं आप मेगाबाइट से 256 मेगाबाइट तक आप क्या कर सकते हैं स्टोरेज कर सकते हैं, क्षमता रख सकते हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है और ये छोटे टाइप के कंप्यूटर होते हैं। इन्हें भंडारण क्षमता मतलब ज़्यादा नहीं होती है, कमी होती है इसमें, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी और माइक्रो में ये नहीं कन्फ्यूज़न ये होता है, माइक्रो मतलब छोटा और मिनी मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा। तो मिनी कंप्यूटर बड़ा है तो इसकी भी स्टोरेज क्षमता क्या हो गई 64 से 512 MB हो गई, तो स्टोरेज क्षमता बढ़ गई इसकी। तो इसमें और क्या होता है मिनी कंप्यूटर में होता है आपका, जैसे इसमें 2 बंदे बैठ के एक पे एक बंदा बैठ के काम कर सकता है, तो इसमें भी आप एक व्यक्ति एक कंप्यूटर पर बैठ के कार्य कर सकता है। बस इसमें स्टोरेज थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें थोड़ी सी क्वालिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें प्रोसेसिंग अब जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसकी जो प्रोसेसर होंगे वो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, या एक की जगह 2 लगा सकते हैं तो उनकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इतना सा इसमें डिफरेंस है। तीसरा आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर से थोड़े से आकार में बड़े होते हैं वो, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़े से आकार में बड़े होते हैं, तो आपके थोड़े से बड़े होते हैं तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। अब बड़े कैसे होते हैं, अब जब बड़े होंगे तो इनकी रैम बढ़ गई, देखो 256 MB से 202 GB तक आपकी रैम इसमें हो सकती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो और मिनी से थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। और जब बड़ा होगा तो उनकी रैम रोम में भी थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर बढ़ जाएगा। बस इनको क्या होता है, इनको आप एक व्यक्ति तो कर ही सकता है, इनका उपयोग आप सैटेलाइट भेजने में और सैटेलाइट भेज सकते हैं आप इसमें पुराने जो कंप्यूटर हैं आप इनकी जो प्रोसेसिंग गति होती है वो इनमें अच्छी होती है, ठीक है। और इन भंडारण क्षमता तो बड़ी होती है, ठीक है। इनके साथ अनेक प्रकार के बाहर साधन जोड़े जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे बाहर इनमें प्लग बहुत सारे तरह के होते हैं, मतलब हर जगह प्लग लगे होते हैं। आप कोई सा भी प्लग इनमें लगा सकते हैं, कोई सा जैसे कीबोर्ड अलग से वो लगा दिया। अब उसके बाद इसी का जो दूसरा रूप है, अगर तो या तो अपन इसको कह दो या कह दो, तो इसका दूसरा रूप या आप इसका सेकेंड पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट कौन सा है, आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में क्या हुआ कि इसमें रैम रोम थोड़ी सी इसमें बढ़ जाएगी, या कम भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो। आज जो यूज़ हो रहे हैं वो अपने कौन से कंप्यूटर हो रहे हैं, सुपर कंप्यूटर। इनको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं आपके और सुपर कंप्यूटर, इन दोनों में थोड़ा सा क्या है समानता ऐसी है, जैसे कि आप इसमें स्टोरेज ज़्यादा होती है, इसमें भी स्टोरेज, इसमें प्रोसेसर ज़्यादा होती है, गति ज़्यादा होती है, तो इसमें भी गति ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें इसका अलग करने का क्या तरीका है, इसका क्या हुआ कि ये सुपर जो कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग आप मौसम का अनुमान लगाने में, ठीक है, टेम्परेचर लगाने में, आपका जो मौसम का अनुमान हो रहा है उसको, ठीक है। और जो छोटी छोटी लंबी लंबी जो गणनाएं हैं, छोटी छोटी गणनाएं हैं, उनको आप सुपर कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। आप जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या होता है, इनकी नमी से बचाना पड़ता है, उनको बचाना तो इनको भी पड़ता है, पर इनको थोड़ा सा कम बचाना पड़ता है, मिनी पेन फ्रेम को ज़्यादा बचाना पड़ता है, ठीक है। अब और जो चौथा जो आपका तीसरा टाइप है आपका क्या उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर आपके 2 होते हैं आपके उद्देश्य के आधार पर। पहला होता है आपका सामान्य उद्देश्य के आधार पर। सामान्य उद्देश्य मतलब आपका ज़्यादा कोई आपको उसमें वो ध्यान नहीं रखना है, सामान्य उद्देश्य मतलब नॉर्मल वाला उद्देश्य में हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा होता है आपका विशेष उद्देश्य के आधार पर। विशेष उद्देश्य मतलब आपका कोई विशेष उद्देश्य हो, आपका कोई विशेष पर्पस होना चाहिए, आपका एक स्पेशल पर्पस। सामान्य उद्देश्य मतलब जैसे अगर आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कंप्यूटर किस लिए खरीदा, कंप्यूटर आपने खरीदा कि आपको क्या करना है, फ़ोटोकॉपी करना है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, आपने जैसे कंप्यूटर खरीदा, फोटोकॉपी नहीं, जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा कि हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग करना है। तो ऑपरेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसमें प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए आपका उसमें, ठीक है। आपके उसमें रैम अच्छी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसमें रोम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिटी किस में आएंगी, इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका विशेष नहीं आएगा, ये सामान्य उद्देश्य के आधार पर केवल अपना उद्देश्य। अब विशेष उद्देश्य के लिए हमें, जैसे कि हमें कंप्यूटर किसके लिए चाहिए, हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा, इसके लिए हमें मौसम के अनुमान लगाने के लिए चाहिए, तो हमने वो विशेष उद्देश्य के लिए ख़रीदा, तो वो होते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। और विशेष उद्देश्य
उद्देश्य के आधार पर आपका जो तीसरा टॉपिक था वो हमने यहाँ समझ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपनी जो दूसरी यूनिट मतलब आपकी जो चौथी क्लास थी, तो चौथी क्लास में आपकी फोर्थ क्लास में आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी, आपकी फर्स्ट यूनिट क्या थी, हमने सबसे पहले आपको बताया था फर्स्ट यूनिट क्या थी कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का क्या पढ़ा अपन ने, सब अभी कंप्यूटर का परिचय पढ़ा है अपन ने। तो अभी जो फर्स्ट क्लास थी अपन की, सेकंड हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, तो ये 4 क्लासों में अपन ने क्या कर लिया, आपका कंप्यूटर का परिचय जो पहली यूनिट थी वो अपन ने कवर कर लिया। अपन को यहाँ पढ़ना है इस क्लास में 17 मतलब 17 जो आपकी यूनिट हैं, आपकी जो 17 यूनिट हैं आपको उनको कवर करवाएंगे यहाँ आपको CPCT के लिए। और ध्यान में रखना है आपका कितना, जो 17 अक्टूबर का जो आपका पेपर है, अक्टूबर में है अभी 2021 में, वो ध्यान में है CPCT के लिए, उसी के बेस के लिए पढ़ा रहे हैं। और ठीक है, पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, अब बाकी बची हैं आपकी 16। तो आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी, तो आप गाइस सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको पता है कि जो बोर्ड है इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं है, PDF बना तो सकते हैं कंप्यूटर पे, पर क्या है कि जो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। पहले इसको एक एक बार लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे हाथ भी काले हो जाते हैं, फिर लिखो, फिर मिटाओ, फिर लिखो, तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत होती है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें तो ज़रा अच्छा लगता है कि हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं तो वीडियो बना के पोस्ट कर दो, बहुत सी वीडियो डली हैं ऐसी। तो ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद।